नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज इंडिया। आज हम हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में मौजूद हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता। आइए जानते हैं उनकी परिचय जानेंगे और इस लोकसभा सत्र जो अभी चल रहा है उसके विषय में खास बातचीत करेंगे। जी, परिचय देंगे आपका। अजय चकोले, प्रदेश प्रवक्ता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़। चकोले जी, हम ये जानना चाहेंगे, अभी 2 से 3 महीना पहले ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुई है और अभी लोकसभा चुनाव आने वाले सिर्फ 5 से 7 दिन बचे हुए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या कुछ अपनी वादे, अपनी बातों को लेकर के लोगों तक जा रही है? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मूल उद्देश्य है जंगल जंगल की लड़ाई लड़ना, और उसके वही लेके अभी हम लोग लोकसभा में उतारे। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना प्रत्याशी उतारे हैं? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों पे उतारे हैं, लेकिन 2 जगह का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नामांकन रद्द हो गया है। एक राजनांदगांव और दूसरा जांजगीर चांपा। तो अभी हमारे कुल 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिस प्रकार यहाँ एक बात रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में एक बात निकल के आ रही है, क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में रायगढ़ और जशपुर और सारंगढ़ तीनों जिला में मिल करके क्या एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं बना पाई, जो कि बिहार से एक प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतारा गया? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे उस क्षेत्र में एक राजेश मरकाम जी थे जो काफ़ी अग्रेसिव थे और काफ़ी आंदोलन उन्होंने किया, लेकिन उनके कांग्रेस पार्टी में जाने के कारण वो जगह खाली हो गई थी और उन जैसा कोई उम्मीदवार था नहीं, तो आखिरी में हमको मदन गोंड जी को टिकट देना पड़ा। जिस प्रकार यहाँ अभी मदन गोंड जी के सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं कि सिर्फ जो लैलूंगा, पूर्वी लैलूंगा की बात हो चाहे जशपुर की बात हो, आज तक आप लोगों की प्रत्याशी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा होता है, करीब 1500-1600 गांव होते हैं, तो हर जगह लगभग 18 से 20 साल बाद पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक जी के लंबे समय लड़ाई के बाद फिर इस बार विधानसभा चुनाव में पाली तानाखार से विधायक चुन करके आते हैं। पहले भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ती थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इस बार वो लड़ाई नहीं दिख रही जमीन पर। क्या कहेंगे? नहीं, लड़ाई दिख रही है तभी तो एक प्रत्याशी जीत के आया। यदि लड़ाई नहीं दिख रही होती तो एक भी प्रत्याशी जीतता नहीं। जिस प्रकार मैं रायगढ़ की बात करूं, रायगढ़ लोग कहते थे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 20 फीट जमीन के नीचे चली गई थी और 19, 20, 21 से 22 वो लड़ाई बहुत यहाँ देखने सुनने को मिलती थी, अब वो सुनने तक को नहीं मिल रही। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी चीज का सब्स्टिट्यूट जरूर मिल जाता है। तो आज जैसे वहाँ पे काफ़ी आंदोलन कर रहे थे राजेश मरकाम जी, आज वो पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है, उनकी आस्था विश्वास अभी भी पार्टी की तरफ है। वो अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जैसा ज्ञात हुआ है वो अंदर ही अंदर अभी भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन और ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन वो जरूर लौट के आएंगे, तब तक मामला और अच्छा हो जाएगा। ठीक विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले रायगढ़ के सैकड़ों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पद अधिकारी सामूहिक इस्तीफा दिए। इस पर ना जिला कोर कमेटी ने संज्ञान लिया और ना ही प्रदेश कोर कमेटी ने संज्ञान लिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के समय आमतौर हर जगह हर चुनाव में ऐसा होता है कि लोग इधर से टूट के उधर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उधर से टूट के इधर आएंगे। सीधी सी बात, वैसे ही होता ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर सूद नहीं दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? ये क्या है कि बाहरी लोगों को मालूम होता है या पार्टी में के भीतर क्या चल रहा है, पार्टी का क्या प्लानिंग है, वो बाहर मालूम नहीं पड़ पाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टी के अंदर काम हो रहा है उसमें, और वो संज्ञान में है उनके, और वो उस पर काम करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम जो भी हो, उसके बाद
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी जल जंगल जमीन को लेकर के, और कई जो विषय जो छत्तीसगढ़ में कई मुद्दे रहते हैं उनको लेकर के क्या कुछ आगे काम करेगी? रायगढ़ का जो पूरा क्षेत्र है ये करीब 90% आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर प्रकृति का दोहन बहुत ही बुरे तरीके से दोहन किया जा रहा है प्रकृति का। यहाँ पर कोयला है और जंगल है और जंगल में रहने वाले अधिकतर आदिवासी हैं। यहाँ पे जिस तरीके से दोहन चल रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ के आदिवासियों नेताओं के साथ संपर्क में रहकर उनसे ग्रामीणों की समस्याओं को दूर कराना ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मकसद रहेगा और यहाँ से ही पार्टी को अच्छा जन समर्थन भी मिलेगा, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पे कई सालों से प्रयत्नशील रही है, काम भी कर रही थी और अभी भी अंदर अंदर कई जगह काम हो रहा है, लेकिन एक दिन जरूर यहाँ पर अच्छा सा समर्थन मिलने की संभावना है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के सभी जो पदाधिकारी हैं क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहूँगा कि सब यहाँ पर मिलजुल कर एकजुट होकर इन फैक्ट्री संचालकों प्रशासन के जो अवैध काम और उनके खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। रहा लोकसभा का चुनाव में प्रचार की बात, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जब भी चुने सही उम्मीदवार चुने जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, आपकी आवाज़ उठाए। मैं कभी नहीं कहता कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट दें, लेकिन सही उम्मीदवार को दें, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या गोंडवाना का हो, लेकिन उम्मीदवार सही हो। इसलिए मैं सही उम्मीदवार को चुनने की सबसे रायगढ़ की जनता से अपील करना चाहूँगा। मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, लोकसभा चुनाव को लेकर के हमारे इस चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूँगा, फिर से वही बात दोहराऊंगा कि ऐसे प्रत्याशी चुने जो पढ़े लिखे हों, समझदार हों, आम जनता की आवाज़ को उठाते हों, जो भ्रष्ट ना हो, ईमानदार हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, गोंडवाना के हों या किसी भी अन्य दल के हों। आप ऐसे प्रत्याशी ही चुने जो आपके कामों को, बातों को सदन तक पहुंचाने का दम रखते हो, आवाज़ उठाने का दम रखते हो और ईमानदार भी हों। ऐसे उम्मीदवार को चुने। आपने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।